18 समाचार। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार को माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, तो वहीं मैनपुरी में भूमाफिया का आतंक थामे नहीं थम रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी की तहसील घिरोर में देखने को मिला है, जहां दलित समुदाय से विलोम करने वाले दो सगे भाइयों की पैतृक जमीन पर कस्बा घिरोर की रहने वाले जैन समाज के लोगों ने शमशान की भूमि बताते हुए बाउंड्री वॉल करने का काम करते हुए कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसा दलित समाज के पीड़ित ने आरोप लगाया है। आपको बता दें, कस्बा के रोड के रहने वाले सुभाष चंद्र पुत्र कन्हैयालाल जाटव दो सगे भाई हैं, जिसकी कस्बा के ही समीप सड़क के किनारे गाटा संख्या 1536 में दर्ज 2 बीघा भूमि है, जिस पर जैन समाज मंदिर समिति के अध्यक्ष समाज के लोगों के सहयोग से निर्माण करते हुए भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ितों ने समाज के दर्जनों लोगों के साथ जरूर तहसील में प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए और न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत करने पर एसडीएम घिरोर प्रसून जैन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। अगर हम बात भूमाफियाओं की करें तो भूमाफियाओं की से आज भी लोग परेशान हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के कड़े नियम कानून के बाद भी भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है। हम बात इस समय मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की घिरोर तहसील में। यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हुए हैं काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। ये किस समुदाय के लोग हैं, ये हम इनसे पूछने के बाद ही बता पाएंगे आखिर कारण क्या है, यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है? बीरन जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? सर, हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, इसलिए जहाँ पर धरना पर बैठे हैं। अगर जो बात करें आपकी ज़मीन कहाँ पर स्थित है और कौन से घाटा संख्या में है और कौन लोग कर रहे हैं? सर, हमारी ज़मीन घाटा संख्या 1536 है और जो बस स्टैंड के पास में जो गेट बना है उसकी बाउंड्री के जो भदौरिया बाउंड्री के पास में 45 फुट सामने जगह है और पीछे लंबी है। सर, 2 बीघा खेत है और इस पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं जैन समाज। और जैन समाज का अगर मना करने पर जो लोग मैं मना किया तो इन्होंने गाली गलौज करने पर वो मारने को उतारू हुए। फिर हम वहाँ से चले आए सर, और सर एसडीएम साहब से हमने शिकायत करने के बाद में और कुछ कार्रवाई हुई, उन्होंने तुरंत मतलब एक्शन लिया और अवैध निर्माण रुकवा दिया। अभी क्या रात में करते थे? रात में रुकवाने के बाद में भी रात में चला है सर जी। उसके बाद में जब अभी मतलब दोपहर को जब तहसीलदार आपकी शिकायत करने के बाद भी मतलब वो लोग नहीं रुके? हाँ, वो करते रहे रात में। अच्छा, अगर बात करें तो ये दबंग लोग हैं, कौन कौन लोग हैं और कौन कौन जो इसमें अगुवाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या क्या बनाना चाहते हैं वो? इसमें जो है सर बना, अब ये नहीं कह सकते क्या बनाएंगे, उनके विचार क्या हैं, लेकिन मुझे तो ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर शमशान बनाएंगे। हाँ, शमशान, लेकिन जो है वो भी अवैध जगह में है। जो कुछ जो है दूसरे की पट्टे की ज़मीन थी उसको बता रहे हैं कि हमने उसको कैंसिल करा दिया है जी। लेकिन उसके बाद हमारी ज़मीन है, उसमें भी जब तुमने उनकी ज़मीन कैंसिल कराई है, पट्टा कैंसिल कराया है, तो आपको वहाँ पर जो है शमशान या मंदिर या मस्जिद कुछ भी बनाना है बगैर प्रशासन के अनुमति के, आपको वो भी नहीं बनाना चाहिए। तो क्या वो शमशान में दर्ज कराई है उन्होंने कि नहीं? कुछ नहीं, ऐसे ही हम कोई वहाँ पर प्रस्ताव नहीं है उसका, उस जगह का। और हम लोगों को जो है उसी के सारे हमारी जो ज़मीन है उस पर गाटा संख्या 1536 उस पर जो है अवैध कब्जा करके, अगर जो मना करने पर जो है गाली गलौज और जात बात शब्द बोल करके ज़्यादा अगर जो है रोकने की कोशिश करो तो जो है मारने को जो कह देते कि शमशान में तुझे भी दाब देंगे, इसमें भाग जा यहाँ से। अगर जो बात करें तो इसकी जो ना अगुवाई कौन कर रहा है, कौन है इसका जो ना दबंग लोग? यहाँ के जो है पहले पूरा जैन समाज ही इकट्ठा है। हाँ। उसके बाद उसमें जो है यतेंद्र कुमार जिला नगर अध्यक्ष और हम नाम से तो परिचित नहीं है उन लोगों से। हाँ, कुछ और समुदाय के लोग हैं जी। हाँ, तो सभी पूरा जैन समाज समुदाय। तो आप कौन समुदाय से बिलोंग करते हैं? हम जाटा में एससी से कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जो ना ये यहाँ एससी वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी ज़मीन पर लगातार कब्जा किया जा रहा था। हालांकि इन्होंने जो अर्जी दी है एसडीएम महोदय को, उस पर कार्रवाई तो अमल में आई है। उन्होंने उस कब्जे को रुकवा तो दिया है, लेकिन आगे की अधिकारी महोदय छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि दलितों की ज़मीन पर जो जैन समुदाय के लोग दबंगई से कब्जा कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ अनिल साक, ATN। जैन साहब, आपके समुदाय पर आरोप लगा है कि सामूहिक रूप से आप जो है ना एक दलित की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? हमारा किसी की उस पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे करीब 150 वर्षों की जो शमशान है वो उस पर रिपोर्ट भी लगी हुई है तहसीलदार की। हाँ। नेकपाल की। तो क्या लिखित पढ़त में है? हाँ, लिखित पढ़त में उसमें रिपोर्ट लगी हुई है। ठीक है।
और उसकी पे कोई विवाद नहीं है हमारा। आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया आपके विरुद्ध में, नहीं, तो नाप तौल का आश्वासन भी दिया गया है। नहीं, तो नाप तौल के लिए हमने बोल दिया था एटीएम साहब से, कल बात हुई थी, उन्होंने कहा हम नापी कराएंगे उसकी। उन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि रातों रात आप रात में काम करवा रहे हैं। नहीं, हमारा काम तो दिन में हो रहा है ना। तो क्या मतलब क्या चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हमारा जो संतान है वो है हमारा 15 तो सेफ्टी करूँगा। अगर नाप तौल में नहीं निकला तो क्या छोड़ेंगे जगह? हम छोड़ देंगे। अच्छा, ये जैन साहब कहाँ के रहने वाले हैं? गिरौर के रहने वाले। अच्छा, गिरौर में एक जमीन का मामला चल रहा है जिसपे आप ही पे आरोप ये लग रहा है कि आप दलित की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला क्या है? नहीं, सही बात ये है कि हमारे वहाँ पर जो है लगभग 1.5 वर्ष से हमारे शमशान जैन शमशान घाट हैं, तो वहाँ पर हमारा सब समाधि आज पहले से ही बनी हुई है, प्राचीन समाधि बनी हुई है वहाँ पर। तो वहाँ पर ही हम लोग अपने समाज सब लोग लगाते हैं, ख़त्म होते हैं उनको ले जाके। तो अभी क्या हुआ कि हमारे वो काम चल रहा था, हमने कमिश्नरी से उसको जीता है। तो उसमें उसमें जो हमारा जो जजमेंट आया है उसमें समाधि आदि का भी उसमें उल्लेख है, उसमें समाधि आदि उसमें लिखी हुई है कि ये जो है शमशान घाट है। तो उसके आधार पे हमने उसको जो है थोड़ी अपनी बाउंड्री, वो क्या कहते हैं, उसकी बाउंड्री ऊंचे करने के लिए थोड़ा काम लगाया हमने उस पर जी। तो एक कन्हई लाल के लड़का है, लेकिन उनका तो कहना ये है कि ये हमारी पैतृक जमीन है, हमारे पिताजी ने बैनामा कराया था कि 1988 में। नहीं है वो। नहीं, तो बात ये है कि उन्होंने तो क्या वो उनका नंबर नहीं है? नहीं है सर, हम जो उसमें जीत के आए हैं वो हमारा 1537 नंबर है हमारा। और वो जो व्यक्ति हमारे जाटव जी है, हमारे परिचित भी है, हमारे अपने लोग हैं, वो बाहर के नहीं है। लेकिन जब वो कागज लेके आए तो 1536 बता रहे हैं वो। तो हमने ये कहा आप पैमास करा दो, नपवा लो, अगर आपका ये है तो हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतनी सी बात थी। एसडीएम साहब का फोन आया कि इस काम को यहीं पर रोक दो, जितने पे विवाद है उतने विवाद को हमने काम को रोक दिया था, और आज भी वो काम रुका हुआ है। इसके बाद हमारा तू मैं कोई बात नहीं है, कोई जिद नहीं है। एसडीएम साहब ने बोला कि काम को रोक दो। हमने लोगों ने, जैन समाज के लोग हैं हम लोग, साहब सब व्यापारी लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग होते हैं, हमें कोई उससे रट्टा से झगड़े से कोई मतलब नहीं है। अगर जो वो जमीन उनके उसमें मिल गई तो क्या छोड़ देंगे? नहीं, अगर उनकी नंबर ये 36 बता रहे हैं ना, तो हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी 37 नंबर की जमीन। सर, यहाँ पर जो है ना आपके कस्बा गिरौर के कुछ दलित लोग हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि उनकी ज़मीन पर जैन समाज के लोग कब्जा कर रहे हैं, नींव वीव लगा ली। सर, पूरा मामला क्या है? कल शाम को मेरे संज्ञान में आया था कि बस स्टैंड के सामने गिरौर में कुछ जैन समाज के लोग जो हैं वो नींव वगैरह भर रहे हैं। मौके पे मैंने अपने लेखपाल को भेजा था और कल निर्माण कार्य पर रोक लगवा दी गई थी। लेकिन जैसे ही सूचना अभी मॉर्निंग में फिर मिली कि वहाँ पे निर्माण कार्य फिर हो रहा है, मैं स्वयं मौके पे जा करके 11:30-12 बजे करीब जाकर देखा तो कुछ लोग वहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे थे। और वहाँ पे जैन समाज के लोगों से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे हमारा शमशान है और यहाँ पे हमारे पुराने समय से मुर्दे जलते आए हैं जी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया देखने पर जो भी चीज़ें समझ आई उस आधार पर मैंने निर्माण कार्य तत्काल रुकवा दिया है। मौके में निर्देश दे दिए कि जब तक इस क्षेत्र की पूरी तरह फरमाइश नहीं करा देते हैं तब तक कोई भी वहाँ निर्माण कार्य नहीं करेगा। अभी तहसील लौट के आया हूँ तो पता लगा कि दलित समाज के कुछ लोग बाहर बैठे हुए, वो लोग बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमारी भी जगह है जहाँ पे अवैध रूप से कुछ लोग कब्जा कर रहे थे। तो अभी सभी लोगों को आश्वासन दिया गया है। कल मैंने एक टीम गठित कर दी है। टीम गठित करके वहाँ मौके पे पूरी फरमाइश कराई जाएगी। टीम में हमारे कानून, राजस्व निरीक्षक वगैरह सभी लेखपाल रहेंगे। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ पे है और किसकी है। तब तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पूरी तरह से रोक दिया गया है सभी लोग।